Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 87 of class 9th mathematics. This worksheet is for 10th February 2022. Today our topic is experimental probability, that means continuation of previous worksheet also. Children, you know that how to calculate experimental probability of any event E. We use formula PE is equal to number of cases favorable to इवेंट ई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेज, यानी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, तो वो कितनी बार वो हुआ अपॉन में टोटल। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन ऑर्गेनिज्म सेलेक्टेड 2400 family at random and surveyed them to determine the relationship between income level and number of vehicles of in a family. The information gathered in listed in below. Suppose a family is chosen. Find the probability that the family chosen in earning 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 vehicles. दूसरा दिया हुआ है अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ और एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 1 vehicles. तीसरा दिया हुआ अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट हैव ऑन एनी vehicles. और डी पार्ट दिया हुआ अर्निंग 13,000 to 16,000 per month and on more than 2 vehicles. और नेक्स्ट दिया ऑनिंग नॉट मोर देन 1 vehicles. अब हम इसको निकालेंगे, ये आपके पास टेबल है, इसी टेबल के आधार पर निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं जो कि ये इसके लिए केस या तो अलग अलग निकालें या तो इसको ई इवेंट E1, E2, E3, E4 और E5 मान लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेज यानी टोटल कितने फैमिलीज हैं, तो ये हो गया 2400। अब आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है जिसमें कह रहा है जो कि अर्निंग 10,000 टू 13,000, तो चलते हैं 10,000 टू 13,000। और कह रहा है जो कि एग्जैक्टली 2 vehicles, तो 2 vehicles वाले लाइन पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे 10,000 टू 13,000 ये रहा, इस लाइन में जाएंगे। पहला है 10,000 टू 13,000 और इसमें 29 है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 29 अपॉन में 2,400। नेक्स्ट E2 में चलेंगे जो कि यहाँ पे 16,000 एंड मोर, तो यहाँ पे हो गया 16,000 एंड मोर और उसमें कह रहा है एग्जैक्टली 1 vehicle, तो एग्जैक्टली 1 vehicle इतने लोगों के पास है, तो ये अपॉन में 2,400। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो ये आ गया। अब E3 हमने निकाला है जो कि अर्निंग लेस देन 7,000, तो लेस देन 7,000 ये हो गया और डज नॉट ऑन एनी व्हीकल्स, और उसके पास कोई भी व्हीकल्स नहीं है। तो ये ऐसे 10 फैमिली है, तो 10 फैमिली में से 10 अपॉन में 2,400, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया तो ये आ गया। अब E4 है जो कि अर्निंग है 13,000 टू 16,000 पर मंथ और ऑन मोर देन 2 vehicles, तो यानी ये कॉलम हो गया और उसके पास 2 vehicles, मोर देन 2 vehicles, तो ऐसे 25 फैमिली है, तो 25 अपॉन में 2,400, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये करें तो ये। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है ऑनिंग नॉट मोर देन 1 vehicles, तो एक से ज्यादा व्हीकल्स नहीं हो, तो कितने के पास एक भी नहीं है उसको भी जोड़ेंगे, यानी इस पूरे लाइन को जोड़ेंगे और जितने के पास एक व्हीकल्स है उस सब को जोड़ेंगे। तो इस दोनों लाइन को जोड़ने के बाद हमारा जो सम आएगा, जोड़ आएगा, ये आएगा 2062, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये अपॉन में
2400, जिसको 2400, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है फ्रॉम ईच ऑफ 5 bags ऑफ सीड्स 50 सीड्स वेर रैंडमली सेलेक्टेड फॉर जर्मिनेशन। यानी 5 बैग सीड्स हैं, उसमें से 50-50 लेकर के जर्मिनेशन के लिए डाल दिया गया। आफ्टर 20 days द नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड फ्रॉम ईच बैग आर टेबलेटेड बिलो। 20 दिन बाद उसमें से देखा गया जो कि कितने सीड्स जर्मिनेट हो रहे, कितने उसमें से पौधे निकल रहे। तो पहले में 40, दूसरे बैग में 48, 48, तीसरे में 42, चौथे में 39, पांचवे में 41। अब कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सेलेक्टिंग अ बैग हैव एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड्स। तो 40 कितने में है? 40 और मोर देन 40, एटलीस्ट कह रहा है। तो 40 और मोर देन 40, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे प्लस नहीं करना है, तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ बैग कितने हो गए? 5 है। और उसमें से कितने में ये मोर देन 40 आया है? तो ये 4। तो ये आ गया इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई इजकल टू ये आ गया। ठीक है, इसको या आप डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 0.8 आ गया। अब इसी में एक एक्टिविटी भी दिया है, कह रहा थिंक ऑफ योर नेबर्स, रिलेटिव एंड नॉन पीपल हु वेयर स्पेक्टिकल्स एंड लिस्ट देम इन टेबल। यानी आपके कितने पड़ोसी, रिलेटिव्स या जानकार लोग जो चश्मा पहनते हैं, उसका उम्र भी लिखिए, यहाँ पे एज लिखिए और नंबर्स लिखिए, कितने लोग चश्मा पहन रहे हैं उसकी संख्या लिखते जाए। तो इस तरह से टेबल बन जाएगा। तो अब पूछा जा रहा है जो कितने लोग जिसकी उम्र 25 साल से कम है और चश्मा पहनते हैं, तो उसमें से 25 साल से कम उम्र वाले लोगों की संख्या काउंट कर लेंगे और अपॉन में कितने लोग जो चश्मा पहन रहे हैं उस वो नीचे करेंगे, वो उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। अब हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं ट्राई और सेल्फ के लिए, तो आइए उस सवाल को करें। पहला सवाल दिया है इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 8 times आउट ऑफ 40 balls. Find the probability that he didn't hit a boundary. तो टोटल बॉल कितने हैं आप देख रहे हैं, जो कि टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल्स कितने खेल रहा है, तो ये है 40। ठीक है, और हिट्स बाउंड्री तो कितने बॉल हैं? 8, और 8 बॉल्स, और कितने में he didn't hit a boundary, he didn't hit boundary, कितने में नहीं लगाया है? ये 40 में से 8 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 32। तो इसकी प्रोबेबिलिटी P, और ये मान लेते हैं E बराबर ये, तो PE बराबर क्या हो जाएगा? 32 अपॉन में 40, जिसको ये काटेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो 0.8 हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल दिया है फ्रॉम द टेबल गिवन एग्जाम्पल 2, यानी ये टेबल है, उसमें से कह रहा है फॉर सेलेक्टिंग अ बैग हैविंग नंबर ऑफ जर्मिनेशन सीड्स मोर देन 40। तो इसका पहले का जो होगा 40 से ज्यादा, आप देखें मोर देन 40 यानी 40 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो 1, 2 और 3 बैग है तो 3 और अपॉन में टोटल हो गया 5। इसको सिंपलेस्ट मतलब डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो 0.6। अब दूसरे का आंसर 49 तो किसी में भी नहीं है, तो यहाँ पे 0/5 यानी 0 हो गया।
ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।